बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना है। प्लीज़ अगर आपने एडमिशन भेज दिया तो वेल एंड गुड, नहीं है और आपको थोड़ी सी टेंशन देने लगा हूँ, प्लीज़ एडमिशन भेजने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखिए। हुआ ये है कि अब यूनिवर्सिटी ने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली है। पॉलिसी चेंज से मुराद बेटा यही है कि क्या हुआ है, अब यूनिवर्सिटी ने आपको, जो ज़्यादातर स्टूडेंट है जिन्होंने पिछली किताबों में एडमिशन नहीं भरा हुआ, पहले आपको लिखा हुआ आ रहा था री एग्ज़ाम, ठीक है, री एग्ज़ाम लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन अब से यूनिवर्सिटी ने रिज़ल्ट आपका अपडेट किया है और जिस तालिब इल्म ने जो है वो जिसके पेपर में कम नंबर है उसके रिज़ल्ट के आगे फेल लिख दिया। अब ये तो ज़्यादातर स्टूडेंट को पता होगी बात, लेकिन आपको एक चीज़ मैं बताता जाऊँ, वो ये है कि इस दफ़ा आपके पोर्टल पर यूनिवर्सिटी ने, जैसे यहाँ पर देख रहे हो कि री एग्ज़ाम लिखा हुआ आ रहा था, अब यूनिवर्सिटी ने अपनी पॉलिसी अपडेट की है और तमाम स्टूडेंट को फेल करार दे दिया है। जिस तालिब इल्म ने जो है वो यहाँ पर देख रहे हो FFF लिखा हुआ आ रहा है, फेल, ठीक है। तो फेल का मतलब यही है कि आपको इसका फ्रेश एडमिशन भेजना पड़ेगा। अब यूनिवर्सिटी को भी मैं एक बात बताता जाऊँ और तालिब इल्म को भी एक बात बताता जाऊँ कि यूनिवर्सिटी ने अभी तक क्रेडिट और अपडेट नहीं किया। अब ये मैं आपके सामने कोई डेमो वीडियो नहीं है, अभी ये जो है वो कोई इसमें एडिटिंग नहीं, जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट मेरे से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप जो बहुत से कुछ स्टूडेंट, ज़्यादा नहीं, कुछ स्टूडेंट ने मेरे से ये कहा कि वीडियो पॉज करता हूँ या वो करके मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि अभी तक यूनिवर्सिटी ने, देखते हैं कि क्रेडिट और इंक्रीज़ किए हैं। लाइव आपको डेमो दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने पॉलिसी क्या की है, वो मैं आपको सुनवा देता हूँ। मैडम हुदा जावेद हैं, ताकि यूनिवर्सिटी के जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाए। आप लोगों की बात पर कान मत धरिए और आपके लिए यूनिवर्सिटी 24 घंटे सर्विस देने के लिए मौजूद है। आपको जो भी मिसकंसेप्शन है या आप इस पॉलिसी के बारे में कुछ सवाल करना चाहते हैं, आप आइए, हमसे मिलिए और हम आपके मसाइल को भी हल करेंगे और आपका इशू क्लियर भी करेंगे। मैडम आपको ये एक इशू मैं अभी यहीं पर रेज करने लगा हूँ। यहाँ पर आपने अभी पॉलिसी यही कही है कि फ्रेश एडमिशन भेजने के लिए स्टूडेंट को, अब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही ये अवेलेबल है। आज जो है ये 17 सितंबर की मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और यकम जो है से एडमिशन ओपन हुए हैं। अब यहाँ पर अब जैसे उसको एडमिशन का मौका देने के लिए, जैसे स्टूडेंट अब सेकेंड सेमेस्टर में क्लिक करेगा, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में क्लिक करने के बाद ऐड कोर्सेज के बटन पर क्लिक करेगा। ये BA MA तमाम के लिए ही मैं बता रहा हूँ और MA MSc के लिए भी ऐसे ही होगा। अब यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर जो कोर्सेज ऑलरेडी आ रहे हैं, जो पिछले सेमेस्टर में अगर मेरा एक सब्जेक्ट फेल होगा तो वो मैं यहाँ पर शामिल नहीं कर सक रहा हूँ अभी तक, ठीक है। तो जितने क्रेडिट आर होंगे, जैसे यहाँ पर 3 3 3 6 3 9 3 12, ठीक है, तो इसमें जो पिछले सेमेस्टर का कोर्स कोड होगा वो इसमें ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी ये कहेगी कि अब जो है आप अदर का ऑप्शन इस्तेमाल कर लें। चलें हम अदर का ऑप्शन इस्तेमाल कर लेते हैं आपके सामने। अब ये ऐड सेमेस्टर का ऑप्शन इस्तेमाल करके देख लेते हैं कि क्या पता कोई नया कोर्स मैं यहाँ पर ऐड कर सकूँ जो मेरे ऑलरेडी, यहाँ पर देख रहे हो आपके अदर सेमेस्टर में भी मेरे वो जो फेल कोर्सेज हैं यहाँ पर शो ही नहीं हो रहे। अब सर वो जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट करे तो करे क्या, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और थर्ड सेमेस्टर को सिलेक्ट करोगे, अब 14 13 14 14 और 14 24, अब फॉर एग्जांपल मेरे ये कोर्सेज हैं तो यहाँ पर मैं उसको ऐड ही नहीं कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पर ऐड ही नहीं कर पा रहा हूँ जो मेरे पिछले कोर्स कोड फेल थे। अब यहाँ पर मैं आपको अगर डिटेल में दिखाऊँ तो आपको 14 13 14 14 14 24 जो हैं कोड मेरे फेल थे, वो यहाँ पर मैं ऐड ही नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी मेरे से हम्बल रिक्वेस्ट होगी, यूनिवर्सिटी मुझसे कहेगी कि भाई हमने तो भाई ऑलरेडी अदर का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए ऐड कर लिए हैं, तो मैं वो भी आपको दिखाता जाऊँ बेटा कि यहाँ पे ऐड सेमेस्टर के बटन पे क्लिक करूँगा और इसको मैं नेक्स्ट करूँगा, एड्स न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेरे थर्ड सेमेस्टर के कोर्स कोड ही शो नहीं हो रहे, जो पिछले कोर्स कोड फेल हैं वो तो शो हो रहे हैं, लेकिन मेरे थर्ड सेमेस्टर का जो क्रेडिट और जो इन्होंने इंक्रीज़ किया है वो अदर में जाकर तो शो हो रहा है, लेकिन जो थर्ड सेमेस्टर के कोर्स कोड हैं वो यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं। तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, अगर आप फ़ीस पे कर देते हो तो फिर बेटा अगर यूनिवर्सिटी कोई अपडेट करती है तो आप नए कोर्स कोड ऐड नहीं कर पाओगे। सो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, यू शुड वेट कि यूनिवर्सिटी अपनी गाइडलाइन क्लियर करे, ठीक है। अगर आपको समझ आ गई है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको फिर से एक दफ़ा रिव्यू कर देता हूँ इसी चीज़ का, ताकि आपको ईज़िली क्लियर हो जाएगा। यूनिवर्सिटी ने क्या कहा, यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि अगर मेरा पहले सेमेस्टर में कोई किताब फेल होगी तो मैं दूसरे सेमेस्टर में उस किताब का दाखिला भेज सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने दूसरे सेमेस्टर पर क्लिक किया,
ठीक है। दूसरे सेमेस्टर पर क्लिक करने के बाद मैंने ऐड कोर्सेज के बटन पर क्लिक किया, ठीक है। ऐड कोर्सेज के बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर देख रहे हो कि मैं जो पिछले सेमेस्टर वाली किताब है वो तो बेटा इसमें शो ही नहीं हो रही, ठीक है। तो वो किताब शो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अभी अपनी वेबसाइट अपडेट नहीं की। अगर मैं इसको ऐड कोर्सेज के बटन पर क्लिक करके इसका दाखिला भर देता हूँ, जिसका दाखिला जो है वो तकरीबन बन जाता है कोई 4,000-5,000 के करीब, तो जिस टाइम मैं ये दाखिला भर दूंगा तो ऑब्वियस बात है कि जैसे ही ये दाखिला चला जाएगा तो मेरा ये पोर्टल लॉक हो जाएगा। मतलब कि अगर यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट अपडेट करेगी और वो कोर्सेज जो पिछली दफ़ा फेल हुआ था वो इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, तो एक सेमेस्टर मेरे जो पिछले कोर्सेज थे वो रीअपेयर वाला चक्कर ख़त्म हो जाएगा। तो यूनिवर्सिटी से मेरी हम्बर रिक्वेस्ट होगी, काइंडली इस चीज़ पर अपनी गाइडलाइन क्लियर कीजिए और अपनी वेबसाइट काइंडली अपडेट कर दीजिए। उसके बाद आप जो है स्टूडेंट के साथ कीजिए, वरना मेरी वाइस चांसलर सर को भी टैग करूँगा इस वीडियो में कि सर मेरी आपसे हम्बर रिक्वेस्ट होगी, स्टूडेंट्स जो हैं पहले एक तो फ्लड की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, दूसरा ये आपको जो मैंने इशू रेज़ किया है अपने आईटी ऑफिशियल से आप बेशक पूछ सकते हैं कि ये वैलिड इशू है या नहीं, ठीक है। दूसरा जिन तलबा ने दाखिला भेज दिया है वो भी बेचारे बहुत परेशान हैं। एक तो फ्लड की वजह से, दूसरा बिजली के बिलों की वजह से और महंगाई की वजह से तालिब इल्म इतना ज़्यादा परेशान है। और सर उसके बाद भी बावजूद भी वो इस्लाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर रहे हैं। तो मेरी आपसे हम्बर रिक्वेस्ट होगी, काइंडली पहले सिस्टम अपडेट कीजिए अपने, ठीक है, सिस्टम वेबसाइट अपडेट कीजिए। उसके बाद आप काइंडली पॉलिसी जो है वो पॉलिसी गाइडलाइन को उसी के साथ लेके चलिए। अब यहाँ पर आपने पॉलिसी तो अब वाज़ेह कर दी कि भाई जो स्टूडेंट है वो रीअपेयर नहीं कर सकेगा। जो एक बेचारी मेरी बहन होगी, वो किसी गांव दूर दराज इलाके में बैठी, असाइनमेंट उसने लिख ली है, असाइनमेंट में वो पास हो गई, लेकिन वो जो है वो 50 नंबर के यानी कि वो जो है अपने भाई के साथ जो है वो नहीं जा सकी पेपर देने के लिए, या कि कोई मेरा भाई दूर दराज इलाके से पेपर देने नहीं जा सका और उसको रीअपेयर का चांस नहीं मिला, तो वो बेचारा आप किस तरीके से ऐड करें। सर यहाँ पर जो है इस्लाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जितने तालिब इल्म दाखिला लेते हैं उनके पास जो है वो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती आईटी की, या वो इतना आईटी का नॉलेज नहीं होता कि वो इस तरीके से इन चीज़ों को फिगर आउट कर सकें। तो मेरी हमसे हम्बर रिक्वेस्ट होगी, काइंडली इस इश्यूज़ को रिजॉल्व करें। और मेरी आपसे हम्बर रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ बच्चों पर रहम करके इस दफ़ा रीअपेयर पॉलिसी दे दीजिए, ठीक है, एग्ज़ाम रीअपेयर का चांस दे दीजिए। अगली दफ़ा जैसे आपकी पॉलिसी होगी तालिब इल्म आपके साथ चलेंगे। सर आपसे हम्बर रिक्वेस्ट है, काइंडली इस दफ़ा री एग्ज़ाम की पॉलिसी दे दीजिए ताकि आप अपनी वेबसाइट भी अपडेट कर सकें जिसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो तालिब इल्म अपना जो है सब्जेक्ट टोटली रिपीट करना चाहे वो रिपीट कर ले, और जिसको री एग्ज़ाम का चांस हो उसको री एग्ज़ाम का चांस भी मिल जाए। और बाकी अगर आप नेक्स्ट टाइम अगर ये करेंगे तो सर आपसे एक सेमेस्टर अगर आप इस तरीके से कर लेंगे तो स्टूडेंट भी आपको दुआएं देंगे। वरना ये अभी आप देख रहे हैं, मैं आपके सामने आपकी वेबसाइट दिखा रहा हूँ, ये नाम रोल नंबर भी आपके सामने आ रहा है, कोई फेक डाटा नहीं है। आप इसको अपने जो है वो सेल फ़ोन पर लॉगिन करके आप यही चीज़ चेक कर सकते हैं, अपने IT ऑफिशियल से बात कर सकते हैं। और जितने तालिब इल्म ने दाखिला भरा हुआ है वो बेचारे अब कहाँ जाएंगे, क्योंकि अब वो उनका पोर्टल भी लॉक हो चुका है कि वो दोबारा दाखिला भी नहीं भर सकते। कमेंट्स की तरफ आते हैं कि एनी अपडेट 8607 असाइनमेंट 8607 की नहीं होती, इसकी टीचिंग प्रैक्टिस होती है जो कि आपको वर्कशॉप की ड्यूरिंग करना पड़ती है। BS इंग्लिश की फ़ीस कितनी है? अप्रॉक्सीमेटली 11 to 12,000 पर सेमेस्टर होगी, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। आप प्रॉस्पेक्टस देखो। उसके बाद क्या ख़राब वीडियो बनाई है, ओए होए हादिया TV, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, एक स्टूडेंट के लिए एक वीडियो नहीं है, ऐसी बहुत सारी होंगी, आप चेक कर लो। सेमेस्टर का चलान डाउनलोड करना होता है तो वहाँ तो सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाता है, वहाँ हर कोड को क्या सिलेक्ट करना है इसके बारे में थोड़ा सा आगाही करते स्टूडेंट को। जब ये 2.5 ईयर, अस्सलाम वालेकुम, मैं अपने लिए एक वीडियो जल्दी हो सके बना दे, बहुत शुक्रिया। हसन अहमद, आप मेरी फर्दर वीडियोस हैं वो देख लो। तो आपका 2.5 ईयर है तो आप यहाँ पर, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्ट का वीडियो ऑप्शन अगर यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ से आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये लाजमी कोड है, ठीक है। और अगर आप B.Ed का सेकेंड सेमेस्टर जो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन आ रही होगी तो आपने स्पेशलाइजेशन पर भी क्लिक करके उसको चेक कर सकते हो, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। आप मुझे मेल कर दो तो इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूँगा। सर प्लीज़ बता दें कि हमें एजुकेशन का रिज़ल्ट कब आना है? जब अभी फ़िलहाल मैं कहता हूँ रिज़ल्ट ना ही आए।
क्योंकि रिज़ल्ट आ रहा है ना, कसम से जो स्टूडेंट का मैं रिज़ल्ट देख चुका हूँ, मैं तो सीरियसली बस परेशान हो गया हूँ। क्योंकि रिज़ल्ट में बेटा हुआ ये भी है, एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ, BA के रिज़ल्ट के ऊपर ना 40 नंबर लिखे हुए थे और 50 नंबर लिखे हुए थे। अब पेपर मार्किंग करने वाले के जहन में होगा कि 40 नंबर का वाला पास होता है। तो अब जिस बच्चे को उन्होंने क्या कहते हैं 42 नंबर दे दिए, 43 नंबर दे दिए, उसके नंबर 42 43 या उसको जो है उन्होंने 49 नंबर दे दिया, उनके जहन में तो 49 नंबर वाला यही होगा कि स्टूडेंट पास हो जाएगा क्योंकि 40 नंबर वाला पास है। लेकिन यूनिवर्सिटी ने जो है ओल्ड BA के लिए उन्होंने रख दिया कि ओल्ड BA वाले जो हैं उनके लिए 40 नंबर वाला पास है, जो नए BA वाले हैं उनके लिए 50 वाला है। तो सर मेरी आपसे हम एक ये भी यूनिवर्सिटी वालों से रिक्वेस्ट होगी, क्या आपने पेपर मार्किंग करने वालों को ये बताया था कि ये जो है इसके पासिंग नंबर 50 है, 40 नहीं है? तो वो बच्चा जो है वो इसी वजह से बेचारे जो हैं बहुत बुरे हालात हैं इस दफ़ा। सीरियसली रिज़ल्ट बहुत जो है ना, अब ओवरऑल रिज़ल्ट अगर आप यूनिवर्सिटी से मेरी हम पर रिक्वेस्ट होगी प्रॉस्पेक्टस अपडेट कर दे तो पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट इस दफ़ा पास हुए, कितने स्टूडेंट फेल। सर प्लीज़ BA का रिज़ल्ट अपडेट करवाने की वीडियो बनाएं। सना, मैंने आपकी ये कमेंट पहले नहीं देखी, ये मैंने आपके लिए ही, आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। वालेकुम अस्सलाम। सर यूनी MA इस्लामियत की स्टडी के एडमिशन कब ओपन होंगे? MA इस्लामियत के भी ओपन है, मेरे ख्याल से आप एडमिशन भेज सकते हो। सर 860 वर्कशॉप के लिए ऑटम 2000 प्लीज़ गाइड कर दें। एजुकेशनल सेंटर, होपफुल आई विल मेक दैट वीडियो ऑन 8607, डोंट वरी अबाउट दैट। 8608 0607 और 0 तीनों के लिए BEd की मैंने पहले भी बनाई हुई है, एक और वीडियो बनाऊंगा। सर जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो अटेस्ट करवा लो, बेहतर है। नहीं करवा सकते तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन अटेस्टेड करवाना हो, अगर फ़ोटो कापी होगी अटेस्टेड होंगी। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो यू शुड नॉट फोटो कापी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। बेहतर यही है कि ओरिजिनली अपलोड करो ताकि आपका जल्दी हो जाए। होपफुल वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज़ टेक एक्शन और इस इश्यूज़ को रिजॉल्व करें। क्योंकि सर AIU इन्फो भी और आप भी स्टूडेंट की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट मेरे पास जो है ये स्टूडेंट बेचारे मुझे बार बार, ये तो 1-2 स्टूडेंट है, मेरे पास कितने स्टूडेंट बेचारे कांटेक्ट कर रहे हैं इसी इशू से रिलेटेड। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, AIU इन्फो को देखते रहिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।